नमस्कार, मैं ज्योति निशा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत इंदौर पुलिस ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भंवरकुआं से पनालिया चौराहे तक 7,100 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र और कई लोगों ने हिस्सा लिया। दरअसल मानव श्रृंखला की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह और उपायुक्त ऋषिकेश मीना ने की। वहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से अपूर्वा मेनन और भारत शर्मा ने पुलिस आयुक्त को प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया। पुलिस आयुक्त ने सभी प्रतियोगितों को बधाई दी और पत्र वितरित किए। बता दें कि इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 7,100 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और जिसमें नशे से दूरी है अभियान के तहत कई लोग शामिल हुए, जिसमें छात्र छात्राएं और आमजन लोग शामिल हुए। कई संख्या में लोग शामिल हुए और अभियान के तहत लोगों को शपथ दिलाई गई, जिसमें नशे से दूरी है जरूरी की शपथ बच्चों को और वहां पर मौजूद छात्रों को और आमजन को ये शपथ दिलाई गई कि नशे से दूरी बनाए रखी जाए। साथ ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे और इंदौर पुलिस को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए बता दें, इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें इंदौर पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 7,100 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई, जिस पर कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और छात्र छात्राएं समेत कई शिक्षक भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए नजर आए। कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया। इंदौर के कई स्कूलों के छात्र को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसमें नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई और लोगों को जागरूक किया गया। सीहोर में नशा मुक्त जागरूक अभियान के तहत अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सदस्यों को जागरूक किया गया। बता दें कि मंडी थाने की ओर से नशा मुक्त जन जागरूकता अभियान के तहत फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया, जिसके बाद स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों और स्कूल के बच्चों को नशे की चीजों से दूर रहने की जानकारी दी। वहीं पर मंडी कार्यकर्ताओं ने जागरूकता को लेकर शपथ भी दिलाई। सीहोर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत अनुभाग आष्टा पुलिस ने व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एसडीओपी आकाश अमलेशकर के मार्गदर्शन में थाना आष्टा, थाना पार्वती, थाना जावर एवं थाना सिद्दीकीगंज पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शॉर्ट फिल्म वीडियो दिखाकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। सीहोर में नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। साथ ही पुलिस ने नशा मुक्ति की शपथ वहां पर मौजूद लोगों को दिलाई, जिसमें स्कूल के बच्चे और शिक्षक शिक्षिका भी शामिल हुए, जहां पर फिल्म दिखाकर, रील दिखाकर और पोस्टर के जरिए बच्चों और आमजन को ये शपथ दिलाई गई कि नशे से दूरी की जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में नशे से दूरी है जरूरी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर सीहोर में भी नशे से दूरी है जरूरी अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस ने शपथ दिलाई कि नशे से दूर रहें। सीहोर में नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों को शपथ दिलाई कि नशे से दूर रहें और साथ ही वहां पर मौजूद स्कूल के बच्चों को लघु फिल्म, रील्स और पोस्टर के जरिए ये शपथ दिलाई गई कि नशे से दूरी
कितनी जरूरी है। खबर सतना से है, जहां गरीबी की मिसाल बना ये परिवार सभी के लिए पहेली बन गया, जिसका सर्टिफिकेट देख खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चकरा जाएंगे। दरअसल इस परिवार को महागरीब कहने वाले गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इस परिवार के पास इसका प्रमाण पत्र है और खुद ये परिवार कह रहा है कि इसकी सालाना आय महज 3 रुपए है। बता दें कि सतना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार ने एक सर्टिफिकेट दिखाकर अपनी गरीबी की नई मिसाल खड़ी कर दी है। जहां पर एक परिवार ने अपनी आय 3 रुपए बताई है, जिसको देखकर सभी लोग चकरा गए हैं कि सालाना इनकम 3 रुपए कैसे हो सकती है। सतना से मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार ने अपनी सालाना इनकम 3 रुपए बताई है। महागरीबी परिवार की ये नई चीज सामने आई है, जहां पर सर्टिफिकेट देखकर लोग चकरा गए हैं। बता दें कि सतना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक परिवार ने अपनी आय मात्र 3 रुपए बताई है, सालाना इनकम 3 रुपए बताई है, जिसको देखकर लोग चकरा रहे हैं और संकोच में पड़ रहे हैं कि सालाना इनकम 3 रुपए कैसे हो सकती है। सतना से महागरीब परिवार की नई किल्लत सामने आई है, जहां पर एक परिवार ने अपने इनकम सर्टिफिकेट में 3 रुपए बताया है। इंदौर शहर अब बिहार की राह पर चल पड़ा है। राजनीतिक संरक्षण के चलते गुंडे शहर के बिल्डर और उद्योगपति को खुलेआम धमकी देने लगे हैं। साथ ही ऐसा कह रहे हैं कि जमीन नहीं छोड़ी तो जान देनी पड़ेगी। जब ये बजरंग पालिया स्थित अपनी जमीन पर कॉलोनी काटने गए तो उनकी जमीन हथियाने की नियत से गुंडे उनके ऑफिस में घुस गए और हथियार देकर धमकाने लगे, लेकिन गुंडों ने शिकायत के दूसरे दिन भी ऑफिस में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दी। हाँ, एक आपसी विवाद जिसमें डॉक्टर दोषी द्वारा रिपोर्ट की गई, वो की गई है, आवेदन दिया गया, एप्लीकेशन दी गई है, शिकायत आवेदन, जिसमें उसको किसी ने डराया धमकाया कि ऐसा बोल रहा है, कोई लेन देन का विवाद है जिसका आवेदन दिया गया। सर, डॉक्टर का क्या शिकायत, क्या लेन देन, क्या कोई कब्जे से जुड़ा मामला क्या है? अभी तो शिकायत आवेदन है, वो जाँच में है, जैसी जाँच में पाया जाएगा उसके बाद अपन सारंगपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ 2 युवकों ने ठगी की। बता दें कि नोट की गड्डी देखकर महिला ने मंगलसूत्र उतार दिया और वो नोट नकली निकले, जिसके बाद महिला थाने पहुंची और पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला का नाम सयारा बाई निवासी ग्राम कठोर बताया जा रहा है। बता दें कि सहारनपुर में बुजुर्ग महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर महिला ने नोट की गड्डी देखकर अपना मंगलसूत्र उतार दिया और जिसके बाद पता चला कि जो नोट उसे मिले हैं वो नकली हैं। इसके बाद महिला ने थाने में जाकर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सारंगपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने नोटों की गड्डी को देखकर अपना मंगलसूत्र उतारकर ठगों को दे दिया, लेकिन जब बाद में पता चला कि ठगों द्वारा दिए गए नोट नकली थे, जिसके बाद महिला थाने पर पहुंची और इस मामले में उसने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करनी शुरू कर दी है।
इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई कि कनाड़िया थाना क्षेत्र में पूर्व में दर्ज लव जिहाद के एफआईआर में मुख्य आरोपी यूसुफ को जमानत दिलवाने के लिए उस पर दबाव डाला गया। आरोप है कि आरोपी यूसुफ ने कुछ साथियों से जबरन तुकोगंज इलाके में बुलाया और दस्तावेज पे हस्ताक्षर शुरू करवाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, कल एक महिला ने यहाँ पर रिपोर्ट की है कि उसको जो उसकी कनाडिया में एक जो उसकी एफआईआर हुई थी उसमें आरोपी यूसुफ को जमानत दिलाने के लिए उसके कुछ साथी लोगों ने उस पर दबाव डाला और उसको ज़बरदस्ती यहाँ लेके आए और कोई दस्तावेज भी बनाया है जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि दस्तावेज उसने अभी हमें नहीं दिया है, पर उसको इस तरह से लाना और धमकाने के लिए उसको प्रयास करने का जो भी उसने हमारे पास रिपोर्ट की उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की गई है और आरोपी रवि, शिवम, शिवाय एवं मुबारक के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी हैं? इसमें कुल 4 आरोपी। और ये जो आरोपी जो जेल में बंद है उसके साथी लोग ही हैं? ऐसा उसने बताया कि ये उसके साथी दोस्त हैं। रायसेन जिले के बेगमगंज से एक खबर सामने आई जिसमें इंसानियत और सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सबके सामने बेनकाब हो चुकी हैं। दरअसल लगातार बारिश के चलते यहां एक शख्स का अंतिम संस्कार खुले मैदान में पन्नी तान कर किया गया। जी हां, दृश्य किसी दूरदराज इलाके का नहीं बल्कि क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल के गृहग्राम पंचायत चांदबड़ बरखुआ का है, जिसमें शमशान घाट में कोई टीन शेड की सुविधा नहीं है और यहां लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए पन्नी और लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है। यह हालात तब है जब ये पंचायत स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के प्रभाव वाले इलाके में आता है, जहां प्रशासन की उदासीनता और नेताओं की चुप्पी अब जनता सवाल उठा रही है। मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिलेगा तो जीने का क्या फायदा। बता दें कि बेगमगंज में खुले मैदान में शख्स का अंतिम संस्कार किया गया। बारिश में पन्नी के नीचे ये अंतिम संस्कार किया गया क्योंकि गांव में सुविधा नहीं होने के कारण लोग पन्नी के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर हो गए हैं, जिस पर प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि खुद मंत्री विधायक का गृह क्षेत्र होते हुए भी गांव में इस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जहां पर लोग पन्नी तान कर अपने लोगों का अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं, जिसके बाद प्रशासन पर इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बता दें कि बेगमगंज में पन्नी के नीचे अंतिम संस्कार किया गया। विदिशा के मोहनगिरी क्षेत्र में एक युवक घाट पर डूब गया, जिसकी तलाश दिन भर की गई, लेकिन फिर भी युवक का कुछ पता नहीं चल पाया और अगली सुबह एसडीआरएफ की टीम ने फिर से युवक की खोजबीन शुरू करी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी युवक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लापता शख्स के चाचा और भाई ने पुलिस को सूचना दी कि परिवार वालों को नहीं पता कि राहुल रात के समय नदी पर क्या करने गया था। भैया लाल मालूम जी कौन से ये अपना वो रहता ये तो अपन मालूम नहीं है सारे कोई कोई संग आया क्या किया है कि ये क्या करो उसने पानी पीने सुना पानी पीने का तो रेपट पड़ा। अच्छा वो से पैर नाद नहीं जैसा जो अब ये तो मालूम नहीं पड़ा। रोहित मालवीय मोहनगिरी गली नंबर 3 विदिशा 28 भैया की। हाँ वही थे। एक लड़की है 2 साल की और एक लड़का है 21 दिन का। ये मतलब कबाड़े की दुकान पर छांटा भी नहीं करते, ठेकेदार थे कबाड़े की दुकान पर, बड़ी बड़ी दुकान नहीं देती हो, छांटा भी नहीं होती है। हमको सूचना रात को लगी है। कल रात को कल रात को सूचना दिया। हाँ
शाजापुर जिले के थाना अवंतीपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल एक 45 वर्षीय महिला की मृत्यु के मामले में उनके ही बेटे पर हत्या का आरोप लगा। बता दें, ये घटना बदौड़िया के अंतर्गत ग्राम अमस्या खेड़ी की है, जहां परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। महिला के परिवार में उनके पति और एक बेटा रहता है। घटना के समय उनका बेटा महेश सावरिया जी के दर्शन करने के लिए गया था और मृतक महिला के बेटे ने बताया कि उसकी मां के सर पर चोट का निशान है और गला दबाने के निशान मिले हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी घनश्याम ने जांच शुरू कर दी। मामला स्पष्ट हो पाएगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है। बता दें कि शाजापुर में ससुराल में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और बेटे पर हत्या का आरोप लग रहा है। महिला के सर पर चोट के निशान हैं और गले पर गला दबाने के निशान भी हैं, लेकिन बेटे का कहना है कि जिस दिन महिला की मौत हुई वो बाहर सावरिया सेठ के यहाँ गया हुआ था, लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि उसकी मां के सर पर चोट के निशान हैं और गले पर भी गले दबाने के निशान हैं, जिस पर उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और पूरे मामले का पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ हुआ है और घटना में किसका हाथ है और कौन आरोपी है। बता दें कि शाजापुर में ससुराल में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला के सर पर और गले पर चोट के निशान पाए गए हैं, लेकिन बेटे ने कहा कि जिस दिन महिला की मौत हुई वो घर पर नहीं था, वो बाहर गया हुआ था, लेकिन जब वो वापस घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां के सर पर चोट के निशान हैं और गले पर गले दबाने के निशान देखे गए, जिसके बाद इसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे एक सूचना मिली थी कि हमसे खेड़ी में एक घर में मृतिका स्वयं के घर में कुछ घटना हुई है। हम लोग वहाँ गए। प्रथम दृष्टया मामला हमें संदिग्ध लगा। काफ़ी महिलाएं बैठी हुई थी वहाँ पहले से, कुछ पुरुष भी बैठे थे, ग्रामीण लोग, तो वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। रात को हमने पूरी मौके की कार्रवाई करी। उनका बेटा जो बाहर था वो भी आ गया था, तब तक उनके मायके के लोग भी आए थे। उनके समक्ष पंचायतनामा बनाया और उसकी जो भी कार्रवाई थी वहाँ करके हमने डेड बॉडी को रात को ही मर्चरी रूम पोलाई में रखवा दिया है। पीएम होना है, अभी एफएसएल वाली टीम आई है उज्जैन से और फिंगरप्रिंट वाले का यहाँ की कार्रवाई करने के बाद में पीएम के बाद में जैसा होगा आगे आपको जानकारी। हमारा 2 वर्ष से जमीन विवाद चल रहा है। लाट सिंह पिता डोंगर सिंह, अर्जुन सिंह पिता लाट सिंह, कृष्णाबाई, सीमाबाई पिता बाबूलाल, इन दोनों के बीच में हमारा जमीन विवाद चल रहा था। जमीन विवाद होने के बाद में हमारा बंटवारा भी हो चुका था। उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे, हमारे भी रिश्तेदार आए हुए थे। उसी बीच अभी 21 तारीख को सांवरा जी गया, उसके पहले 20 तारीख के दिन मेरे पिताजी को डराया गया। मेरे पिताजी दिमागी हालत से ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्तर सही नहीं है, तो उनको डराया गया, उनको घास काटने से मना किया गया मेरे पे। वो विवाद हुआ था। विवाद के बाद में फिर मैं सांवरा जी चला गया। तो सांवरा जी से आते टाइम मैंने उधर से मैं इंदौर ओंकारेश्वर होते हुए सिपरा और इंदौर के बीच में था, तो मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया करीब 6:30 बजे। तो मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया 8 बार फ़ोन लगाने के बाद में। तो मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया। उसके बाद मेरे दोस्त ने मैंने बोला कि घर जाके देख मम्मी क्या है क्या, मैंने फ़ोन नहीं उठा रही। तो उन्होंने बोला कि मुरली डॉक्टर आए हुए हैं, बाटल लग रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमआरआई मशीनें और सीटीवी मशीनों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र शिवाजी, भोपाल महापौर मालती राय हुजूर, विधायक और कई मंत्रीगण शामिल हुए। मोहन यादव ने कहा कि इस दौरे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकारी अस्पताल में उन्नत से उन्नत सुविधा हमारी सरकार कर रही है। 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए, फिर चाहे वो एयर एम्बुलेंस सुविधा हो या फिर राहगीर योजना के तहत अगर कोई घायल व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाता है, उसे 25,000 का राशि दिया जाएगा। जिस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही, खास करके भोपाल जैसे संभाग केंद्र और राजधानी होने के कारण सीटी स्कैन और एमआरआई की जो नई मशीन का लोकार्पण हुआ है, ये हम सब के लिए
कष्ट के समय में एक तरह से जीवन दान के बराबर भी है और जिनकी जांच करना है उस नाते से भी अत्यंत आवश्यक भी है। सरकारी हॉस्पिटलों में उन्नत से उन्नत टेक्नोलॉजी की नई नई मशीनों के आधार पर हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और एक के बाद एक पूरे प्रदेश के अंदर सारी हेल्थ सुविधाएं सबको जुटाते हुए भोपाल में ड्रग तस्करी को लेकर सियासत तेज हो गई। बता दें कि ड्रग तस्करी मामले पर कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है और रोशनपुरा चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब आदमी के घर पर बुलडोजर चलता है, लेकिन माफियाओं के घर बुलडोजर कब चलेगा। बीजेपी के नेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार की जरूरत नशे की नहीं है। फिलहाल बीजेपी नेताओं के साथ आरोपियों की फोटो के पोस्टर लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की दलदल में धकेला जा रहा है। जिस प्रकार से भाजपा नेता के बेटे यासीन ने ये पूरे कृत्य को अंजाम दिया है, किस नेता का संरक्षण प्राप्त था, कैसे उसमें इतना साहस आया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतना बड़ा ड्रग का रैकेट चला रहा था, छात्राओं को बहला रहा था, फुसला रहा था, नशे का आदी बना रहा था। जो आरोपी हैं उनके पीछे किसका संरक्षण है? इस सरकार में इतने खुलेआम ये कैसे नशे का कारोबार चल रहा है? पिछले एक वर्ष में 300 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हुए हैं। अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इंदौर और उज्जैन के बाद ये भोपाल भी अब कैपिटल बन जाएगा इसका नशे का। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं, शिक्षा के मंदिर में। शिवपुरी जिला कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न समस्याओं और नगरपालिका में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ माधव चौक पर धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला कांग्रेस का कहना है कि जिले में सड़क, पानी, बिजली की गंभीर समस्या है। लाइट कटौती लगातार जारी है, बिजली के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, खेत चौपट हो गए हैं, जिससे किसानों का सर्वे कराया जाए और जल्द मुआवजा राशि दी जाए। जो मांगे हैं ये हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे जिला कांग्रेस के तत्वाधान में और शहर कांग्रेस के तत्वाधान में इसमें सभी हमारी अन्य जो संगठन है, सेवा दल है, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, किसान कांग्रेस, इन सभी ने जो बीजेपी सरकार का जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, हर जगह जनता परेशान है, किसान परेशान है, हर किसी भी सुविधा का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है और सबको मांगों को लेके ये आज का ये ज्ञापन दिया गया है। तो नगर पालिका का भ्रष्टाचार का मुद्दा तो शिवपुरी के जन जन में प्रत्येक व्यक्ति को व्याप्त है, सभी लोगों को पूरा पता है और कांग्रेस उठा रही है उसको तो बीजेपी के ही पार्षद स्वयं ही उसको उठा रहे हैं, बीजेपी के विधायक ही उसको नगर पालिका की जगह नगर पालिका कह रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।